वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सर रियलिज्म के बारे में। एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। सर रियलिज्म इज एक्चुअली एन आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी मूवमेंट दैट इमर्ज्ड इन द अर्ली 20th century, emphasizing the expression of the unconscious mind, dreams and the illogical aspect of human existence। बेसिकली सर रियलिज्म की मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कब हुई थी लिटरेचर में? 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई, और इनका जो मेन मोटिव था जिस पे ये एम्फोसाइज कर रहे थे वो था अनकॉन्शियस माइंड, ड्रीम्स या इलॉजिकल एस्पेक्ट। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ों भी इन्होंने एम्फोसाइज़ किया जो कि ह्यूमन माइंड में अनकॉन्शियस होती हैं, जो कि जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, और कुछ ऐसी चीज़ें जो इलॉजिकल हैं, जिनका कोई लॉजिक ही डेवलप नहीं हो रहा, या फिर कोई ड्रीम लाइक क्वालिटीज़ बता रही हैं कि इंसान जो है वो अपनी उसका एक अपना इमेजिनेटिव वर्ल्ड है जहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, या फिर जिसमें इस तरह के सबकॉन्शियस थिंग्स जो हैं वो आ जाते हैं, या उसकी फैंटास्टिकल इमेजरी जो है, या उसकी सेंस ऑफ मिस्ट्री और सरप्राइज जो है वो सारा जिसमें वो वर्कआउट कर रहा होता है। सो दीज आर एक्चुअली द सररियलिज्म। दिस इज एक्चुअली द सररियलिज्म जिसका मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई, और जिनका ये सारी चीज़ों पे ये वर्कआउट कर रहे थे। अब जो हैं एक्चुअली सररियलिस्टिक्स जो हैं उन्होंने जो काम किया वो काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं उसकी, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं द मेटामॉर्फोसिस, जो कि फ्रांस काफ्का ने लिखा। फ्रांस काफ्का जो है उसने सब कॉन्शियस ह्यूमन सब कॉन्शियस के बारे में ज़िक्र किया, और जिस नॉवल में बेसिकली होता ये है कि ग्रीगर सामसा का जो करेक्टर है वो जो सुबह अर्ली मॉर्निंग जब उठता है और वो उसको ऐसे नज़र आता है कि जैसे उसका ये सारा जो उसका गेटअप है वो एक गिगेंटिक इंसेक्ट में चेंज हो गया। ठीक है, उसको लगता नहीं, बल्कि ऐसा ही उन्होंने पूरे नॉवल में दिखाया हुआ है कि वो एक इंसेक्ट में चेंज हो गया और अब उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रही, और उसको हर कोई उसने बेसिकली थीम्स जो है एलियनेशन, अब्सर्डिज्म और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ एन एक्सप्लिकेबल ट्रांसफॉर्मेशन बताया कि इंसान जो है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो बेसिकली पहले जो था उसका जो ग्रीगर सामसा था उसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी सोसाइटी में, वो अपनी पूरी फैमिली को रन कर रहा था, हर कोई उसको वैल्यू करता था। लेकिन जब वो इंसेक्ट में चेंज हो गया तो यू विल सी कि उसकी पूरी फैमिली जो है वो उसको नापसंद करती है, उसको जो है बिल्कुल लाइक नहीं करती। और ये सारी चीज़ें कि उन्होंने दिखाया हुआ एब्सर्डिज्म, एलियनेशन, ये सारी थीम्स को उन्होंने रिफ्लेक्ट किया हुआ, जो कि एक बिल्कुल इलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस था, और जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं था। सो ये एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट था। आई होप यू गॉट द सिंपल कंसेप्ट। इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।